हेलो। फ्री समय में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये एक शायरी है और शायर ने ये पंक्तियाँ लिखने से पहले न जाने क्या तसव्वुर किया होगा या उसका क्या तजुर्बा रहा होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन उस शायर की लिखी ये पंक्तियाँ जिस एक इंसान पर एकदम हूबहू बैठती है, उसका नाम है जॉन बब्बा कॉम्बोली। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली में इसका नाम जो था जॉन ली था। इस कहानी के बाद ही इसका नाम जॉन बब्बा कॉम्बो ली हुआ, क्योंकि ये कहानी जहाँ जिस शहर की है उस शहर का नाम बब्बा कॉम्बो है। वो इंग्लैंड का एक शहर है। ये दुनिया का एक ऐसा, या यूँ कहें कि एक लौता कैदी होगा जिसने एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार मौत को चकमा दिया। हालांकि मौत को चकमा देने के दुनिया में अनगिनत किस्से हैं, लेकिन इस किस्से की दूसरी मिसाल का मिलना शायद नामुमकिन है, क्योंकि जॉन ली दुनिया का वो एक लौता इंसान है जो फांसी के फंदे पर 3 बार चढ़ा और तीनों बार मौत ने उसको अपने पंजों पे दबोचने से इनकार कर दिया और वो जिंदा फांसी के फंदे से वापस लौट आया। ये किस्सा इंग्लैंड के एक गांव का है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बब्बा कॉम्बो ये इंग्लैंड का एक गांव है। 19वीं सदी में इंग्लैंड के द ग्लेन में एक बेहद अमीर महिला रहती थी। नाम था एमी एनी काइसे। बड़े से घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते थे। अच्छी खासी वो पैसे वाली महिला थी। उसके पास अच्छी खासी दौलत थी, मगर और घर भी बहुत बड़ा था। मगर उस घर में जो थे कुल मिला के 4 लोग रहते थे। एक तो खुद रहती थी, उसका नौकर जैन, उसकी कुक एलिजाबेथ हैरिस और उसका एक सौतेला भाई, जो मैं आपको जिसका नाम बताया शुरुआत में, जॉन ली, जो एलिजाबेथ हैरिस का सौतेला भाई था। एलिजाबेथ हैरिस उस महिला के घर में जो कुक थी। दरअसल एमी एनी काइसे जी, इसके घर पे कुक थी वो। 15 नवंबर 1984 को बब्बा कॉम्बो में, मतलब जो शहर है बब्बा कॉम्बो में, उस वक्त अचानक से हड़कंप मच गया, जब ज़माने के सामने, जब सबके सामने एक ऐसा ऐसा एमा काइसे की लाश सामने आई। यानी एमा काइसे की जब मर्डर हो गया था, उसकी लाश सामने आई। उसका मर्डर किस तरह हुआ था? उसका गला रेता हुआ था, उसके माथे पर 3 गहरे जख्म थे और उसे जलाने की भी कोशिश की गई थी। वो नामचीन महिला थी, उसका बहुत नाम था। तो पूरे शहर में ये बात हर एक की ज़ुबान पर तैरने लगी। हर किसी को जानना था कि एमा काइसे जैसी भली महिला का दुश्मन कौन हो सकता है। वो कौन बेरहम कातिल है जिसने इतनी बेदर्दी से एमा काइसे को मौत के घाट उतारा। ये जानना था अब सबको। सब इसी बात में लगे, हर एक किसी के ज़ुबान पे यही बात चल रही थी। तो अब इसमें पुलिस को बीच में आना, और तीसरा मर्डर का केस था तो पुलिस ज़रूर आएगी। फिर ये मामला पुलिस की तफ्तीश के दायरे में पहुंचा तो शक के आधार पर पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। कौन जॉन? जो उस महिला के कुक थी एलिजाबेथ हैरिस, उसका सौतेला भाई जॉन ली, जिसकी ये पूरी कहानी है, उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी जितनी भी तहकीकात थी वो करी। उसमें पता चला कि जॉन ने 1879 मीन्स 1879 के आसपास स्कूल छोड़ दिया था। फिर वो पुलिस ने जो है जॉन के बारे में, जॉन ली के बारे में पूरी तलाशी करने लगी। उसका पूरा जितना भी था आगे पीछे का सारा जो चट्टा किट्टा निकालने में लगी। उसने मालूम पड़ा फिर पुलिस को कि 1879 के आसपास ही उसने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद उसने नौसेना में भर्ती होने की कोशिश की,
लेकिन वहाँ जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं नौसेना के, नेवी जिसको कहा जाता है, जो पानी की फ़ौज होती है, जो पानी में मतलब फ़ोर्स होती है, जिसको हमारे इंग्लिश में नेवी फ़ोर्स कहा जाता है, तो वहाँ वो फेल हो गया, तो वापस टॉक लौट गया और वहीं फुटमैन का काम करने लगा। जब उसकी नहीं बनी नौसेना में तो वो फिर दूसरा काम करने लगा, छोटा सा फुटमैन का काम करने लगा। और इसमें जॉन के बारे में एक और बात कहा जाती है कि उसको पुलिस ने जो है एक बार जहाँ काम करता था वहाँ अपने मालिक के घर में चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और उसे सज़ा भी दिलाई थी। जॉन को 1884 में जेल से रिहाई मिल गई थी। 1884 के समय वो जेल से जो है रिहा हो गया था। जेल से वापस बाहर आने के बाद वो ग्लेन लौटा और अपनी बहन, जो उसकी बहन थी एलिज़ाबेथ हैरिस, उसके साथ रहने लगा। और वो रहती थी एमी के घर पे, जिसका मर्डर हो गया था, तो वहाँ पे रहने लगा और वहाँ पे ही काम करने लगा। इसी बीच जब एमी का मर्डर हुआ तो पुलिस का सबसे पहला शक जॉन पर ही गया, क्योंकि ये तो एक तो वहाँ पे एक लौता मर्द था और इसके ऊपर ऑलरेडी एक केस था जिसके वजह से वो जेल जा चुका था। चोरी का केस था, मगर वो फिर भी इसके ऊपर पुलिस ने शक किया। और ये एक इकलौता मर्द था जो घर में कत्ल के वक्त मौजूद था। असल में पुलिस को जॉन की बाहों पर एक कट का निशान मिला दिखा था। मतलब एक कट का निशान उसके बाहों पे जो होता है, हाथ के ऊपर वाला हिस्सा बाहों कहते हैं, उस पे जो है उसको एक कट का निशान मिला था। फिर वो उसके बारे में पुलिस ने उसे पूछताछ भी की, मगर उसने पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके वजह से पुलिस का शक और गहरा हो गया। ऐसे में पुलिस को इतना सुराग और सबूत मिल चुके थे जिनके आधार पर उसे पकड़कर हत्या के मामले में सज़ा दिलाई जा सके। तो वही पुलिस ने किया, पुलिस ने इस वजह से उस पर शक किया। मगर जॉन जो है हमेशा कहता रहा कि नहीं, मैं तो बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जब पुलिस को सारे सबूत मिल चुके थे, सबूत ज़्यादा नहीं थे मगर जो भी थे, कट का निशान था, एक लौता मर्द था, ये सारी जो थी पुलिस के अनुसार उस पर शक करने के लिए सही था। तो इसलिए पुलिस ने उसकी एक भी नहीं सुनी और अपने जुटाए गए सबूतों और सुरागों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे दोषी करार दे दिया गया। उस पर मामला चला। फिर मामला चलने के बाद असल में क्या हुआ था, जॉन के दोषी करार दिए जाने की बुनियाद कब बनी, इसका एक और सबूत आया था। एलिज़ाबेथ हैरिस, जो उसकी सौतेली बहन थी, उसने गवाही दिया था। उसने जॉन को कहते हुए एक बार सुना था। एक बार जॉन कुछ कह रहा था तो उसने सुन लिया था। वो जॉन कह रहा था कि घर को आग लगा देगा जिससे मिस काई से भी मर जाएगी। मिस काई से, जिस महिला का मर्डर हुआ था, उसके घर को वो आग लगा देगा और उससे वो मर जाएगी। और ये अदालत में इसकी बहन जो थी एलिज़ाबेथ ने, ये एलिज़ाबेथ हैरिस सौतेली बहन जो जॉन ली की थी, उसने ये बयान जो है अदालत में भी दी। फिर ये गवाही जो है जॉन को फांसी के फंदे तक ले गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1884 का मामला है। तो ये मतलब अभी तो बहुत करीब 120-30 साल पहले का मामला है ये। तो ये वो दौर था जब किसी भी मुलजिम को अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार नहीं था। उस ज़माने में इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ऐसा कोई अधिकार जो है मुलजिम को नहीं दिया जाता था। एक डेट जो 1 फरवरी 1885 को जॉन का मुकदमा शुरू हुआ और 4 दिन चली सुनवाई के बाद अदालत ने जॉन को फांसी की सज़ा सुना दी। मुकदमा चालू हुआ, उसके 4 दिन बाद जॉन को फांसी की सज़ा सुना दी गई। 23 फरवरी की सुबह एक्सीटर जेल में जॉन को फांसी देने का वक्त तय कर दिया गया। उस जेल में जेम्स बेरी जल्लाद थे। तो अब इधर जल्लाद की जो है, जल्लाद थे वहाँ पे जिनका नाम जेम्स बेरी था। इस कहानी में इनकी भी एक कहानी है, वो आपको आगे चल के मालूम पड़ेगा। जब आप पूरी कहानी सुन लोगे तो लास्ट में इसके बारे में मालूम पड़ेगा क्या हुआ था इसके साथ। तो जेम्स बेरी
एक जॉन ली जिसको फांसी दी जानी है एक महिला के कत्ल में के इल्ज़ाम में। और जो जल्लाद है, जो जेल में जल्लाद है, उनका नाम जेम्स बेरी है। ये वो जल्लाद है जिन्हें जॉन को फांसी पर लटकाने की जिम्मेदारी थी। जेम्स बेरी उस दौर में इंग्लैंड के सबसे तजुर्बेकार जल्लाद थे, बहुत नाम था उनका फ़िलहाल जल्लादों में, और सबसे ज़्यादा तजुर्बा उनके पास था। कायदे के मुताबिक जेम्स बेरी ने फांसी का फंदा चेक किया। हाँ, इससे पहले बता दें कि जो जॉन ली को सज़ा दी गई, अदालत में भी उसने कहा था मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, और गॉड सब देख रहा है। गॉड इज़ वॉचिंग ऑल, मतलब भगवान सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है और मैं बेकसूर हूँ। ये बात भी उसने कही थी अदालत में। फिर आगे बढ़ते हैं। कायदे के मुताबिक जेम्स बेरी ने फांसी का फंदा चेक किया, हाथों में लगाई जाने वाली हथकड़ी का मुआयना किया और उस तख्ते और उस लीवर की जांच पूरी की गई जिस पर चढ़कर जॉन को फांसी के फंदे से लटकाया जाना था। मतलब तख्ता होता है जिसके ऊपर जॉन को चढ़ना था और फिर उसके ऊपर फांसी जो है लगाना था, उसको फांसी का फंदा उसके गले में, और उस पर लटकाना था। तय तारीख आई, तय वक्त आया, कैदी जॉन को फांसी घर तक लाया गया। जेम्स बेरी जो जल्लाद थे, उन्होंने जॉन को तख्ते पर ले जाने से पहले नकाब पहनाया, जो होता है हर किसी को जिसको फांसी दी जाती है उसके साथ ऐसा ही होता है। और फिर जेम्स नकाब पहने जा सॉरी और फिर जेम्स नकाब पहने जॉन को लेकर फांसी के तख्ते तक पहुंच गए। नकाब पहनाया जब उन्होंने जॉन को, जेम्स बेरी ने, जल्लाद ने, तो नकाब पहनाने के बाद उनको फांसी के तख्ते तक ले गए। मगर देखिए यहाँ होता क्या है, जॉन को जैसे ही फांसी का फंदा पहनाकर तख्ता खींच गया, मतलब उन्होंने तख्ता खींचा, जेम्स बेरी ने, जल्लाद थे, लीवर ने काम करने से ही इनकार कर दिया। जो लीवर होता है जिसे खींचेंगे तो उसमें प्रेशर आता है और वो फिर नीचे जाएगा, मतलब जो कैदी है, तो उस पर फांसी का असर होगा, मगर उसने काम करना ही बंद कर दिया। तो इस वजह से जेम्स बेरी टेंशन में आ गए, क्या हुआ ये तो उसको फांसी लग जाना चाहिए अब तक, मगर नहीं लगी। तो जॉन को फांसी के तख्ते से उतारा गया, फिर तख्ता और लीवर सब चेक किया गया, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लग रही है फांसी, इसको क्यों नहीं लगी फांसी। फिर चेक किया गया क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है जो नहीं हो रहा है। पूरी तरह से चेक करने के लिए जो है फिर जॉन की जो हाइट थी, जो वेट थी, उस हिसाब का एक डुप्लीकेट बनाया गया और उस डुप्लीकेट को बना के लाया गया कि स्पॉट फिश को चढ़ाया गया, उसको डुप्लीकेट को चढ़ाया गया। इस बार एक बार तो जॉन पे ट्राई कर लिया गया था, जॉन ली पे फांसी लगाने के लिए, वो नाकाम रहे, तो दूसरी बार जो है डुप्लीकेट पे ट्राई किया गया। जब डुप्लीकेट पे ट्राई किया गया तो दूसरी बार तो काम कर गया, लीवर भी काम कर गया, तख्ता भी काम कर गया, नीचे से खुल गया तख्ता और वो जो है डुप्लीकेट नीचे लटक गया। इससे कंफर्म हो गया कि अभी तख्ता और लीवर दोनों सही काम कर रहा है। इसके बाद फिर वापस जॉन ली को नकाब पहनाया गया, उसको फांसी के तख्ते पे लेके जाया गया और वहाँ पे लेके जाने के बाद वापस से उसके गले में फंदा लगाकर जेम्स बेरी वापस से लीवर को खींचते हैं कि तख्ता खुले और उसको वापस उसको जो है फांसी लग जाए, तब वो फांसी का पूरा मामला पूरा हो जाए। मगर यहाँ हैरत की बात यह हो गई कि उस दोबारा काम नहीं किया, दोबारा नाकाम रह गए जेम्स बेरी, दोबारा लीवर और तख्ता ने काम नहीं किया। इसके बाद और ज़्यादा एकदम टेंशन में आ गए जेम्स बेरी, ये क्या हो रहा है। एक तजुर्बेकार थे, उनका बहुत तजुर्बा था इस मामले में, तो वो जो है फिर टेंशन में आ गए। अब बोले अब ये क्या है, दूसरी बार कर लिया गया है, अब दूसरी बार कर लिया गया है फिर भी नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए वापस जो है जेम्स बेरी ने जॉन ली को जो है नीचे उतारा तख्ते से, वापस एक और बार डुप्लीकेट मंगाया गया। पहले तो चेक किया गया तख्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी तो अब बोले अब तीसरी बार ट्राई करने से पहले एक और बार डुप्लीकेट ट्राई कर लेते हैं, प्रॉब्लम है तो मालूम पड़ जाएगा।
तो इसके लिए एक और बार डुप्लीकेट लाया गया। और डुप्लीकेट कैसे लाते थे? डुप्लीकेट ऐसा कि डुप्लीकेट का वेट जॉन के हिसाब से हो, जो उसका वज़न हो, जो उसकी लंबाई हो, हाइट हो, वेट हो, सब जो है जॉन के हिसाब से हो, ताकि मतलब जब डुप्लीकेट पे हो रहा है तो जॉन पे भी हो जाएगा। फांसी का जो ये लोग तैयारी मतलब काम कर गया, अगर फांसी का फंदा उस पे फांसी का डुप्लीकेट जो है फांसी पे लटक जाता है तो जॉन भी लटक जाएगा। तो दूसरी बार ट्राई किया गया, लगाया गया, और दूसरी बार भी डुप्लीकेट जो है काम कर गया, जो तख्ता खुल गया और फांसी के फंदे पे डुप्लीकेट लटक गया। तो ये देख के अब बहुत बहुत ज़्यादा छानबीन करके चेक किया गया तो सब सही निकला। इस सब सही निकलने के बाद जो है जेम्स बेरी ने वापस जॉन ली को जो है फांसी के तख्ते पर ले गए। वो अब ले गए उनको, वो उसको ले गया अभी जेम्स बेरी। उसको वापस ले जाने के बाद फांसी पे जो है फंदा लगाया गले में। अब ये तीसरी बार जेम्स बेरी आता है, लीवर खींचता है। अब यहाँ फिर हैरान रह गए जेम्स बेरी। यहाँ पे हुआ यूं कि उसका लीवर नहीं चला और तख्ता भी नहीं खुल सका। तीसरी बार जो है फांसी दे के फंदे पे लटकाने में जॉन ली को जेम्स बेरी नाकाम रह गए। तीनों बार उन्होंने पूरी तरीके से जो है ट्राई किया करने की, तीनों बार असफल रहे। दो बार डुप्लीकेट में तो सफल हो गए, मगर जो ओरिजिनल जॉन ली के ट्राई किया गया उसमें तीनों बार असफल रहे। अब देखिए, उस ज़माने में कानून किसी भी कैदी को 3 बार ही फांसी देने की इजाज़त देता है। यानी किसी वजह से एक बार फांसी देने में कोई अड़चन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो 3 बार फांसी देने की कोशिश की जा सकती है, जो कि जॉन ली केस में कर लिया गया। पहली बार नाकाम, फिर डुप्लीकेट पे ट्राई किया गया, फिर दूसरी बार जॉन ली पे ट्राई किया, नाकाम, फिर चेक करके तीसरी बार वापस डुप्लीकेट पे ट्राई किया गया, वो तो हो गया। फिर तीसरी बार वापस जॉन ली पर ट्राई किया गया, सब पूरा चेक करके डुप्लीकेट वगैरह सबको चेक किया गया, बाकायदा डुप्लीकेट फांसी के फंदे पे लटक गया, मगर तीसरी बार भी ये नाकाम रह गए। ये जो है फांसी के फंदे पे चढ़ने में जो है जॉन ली नहीं चढ़ पाया, वो बच गया। हालांकि इसके पीछे तर्क यही था कि ऐसा इत्तेफाक शायद ही किसी के साथ हो जो 3 बार फांसी के तख्ते से बच जाए या फांसी देने में अड़चन आ जाए। लिहाजा 3 कोशिशों के बाद अब जॉन कानूनन फांसी का हकदार नहीं रह गया था। जाहिर सी बात, जब 3 बार ही कोशिश की जा सकती है तो तीनों बार तो कोशिश कर ली गई। अब कानूनन जो है जॉन को फांसी नहीं दी जा सकती। ये एक घटना ने उस जेल में हड़कंप मचा दिया। जेलर से लेकर कैदी तक सभी हैरान रह गए और बात अदालत में जज तक जा पहुंची। जज को जॉन के अदालत जब बात जज तक पहुंची तो जज को वक्त याद आया, वो शब्द याद आया जो जॉन ने कहा था। जॉन ने कहा था, गॉड सब देख रहा है, मुझे गॉड पर पूरा भरोसा है और वो जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। वो सारी बात जज को याद आई। ये बात इस कदर फैली कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया, जैसे कि आपको मालूम है इंग्लैंड में महारानी होती है, क्वीन होते हैं। अभी फ़िलहाल में ही क्वीन एलिज़ाबेथ II का निधन हुआ है, तो अभी तो फ़िलहाल किंग बने हैं। वैसे क्वीन और क्वीन जो है चलते रहता है, रॉयल फैमिली है वहाँ पे। तो उस ज़माने में जो 1885 का जो ज़माना था, उस ज़माने में वहाँ की क्वीन जो है क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी। वो इंग्लैंड की सबसे बड़े मतलब पद पे वही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, सबसे बड़े पद पे जो है क्वीन ही होते हैं। क्वीन की बात ज़्यादा मानी जाती है। तो ये बात जो है इतनी फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया के कानों तक जा पहुंची। तब महारानी क्वीन विक्टोरिया ने खुद एक आदेश जारी किया कि जॉन की फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया जाए और उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। करीब 22 साल काल कोठरी में बिताने के बाद जॉन को 8 दिसंबर 1907 1907 को जेल से रिहाई मिल गई। जब वो एग्जीटर जेल से छूटकर बाहर आया तो उसकी उम्र
करीब 53 साल थी। मगर वो किस्सा था उसका बहुत बड़ा किस्सा था। तो जब वो जेल से बाहर आते ही वो बहुत मशहूर हो गया। उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाने लगा कि एक ऐसा एकलौता इंसान है जिसे फांसी भी नहीं मार सकी। बाद में सॉरी बाद में जो जॉन ली थे उन्होंने खुद एक किताब भी लिखी और बताया जाता है कि ऐसा आता है कि 1945 में ये अमेरिका में आखिरी सांस जॉन ली ने ली। अभी किस्से पे तो पूरा हो गया जॉन ली के बारे में कि किस तरह से वो 3 बार उस पर ट्राई किया गया, तीनों बार असफल रहे जेलर जो फांसी देने में। तो इसके लिए उनको जो है उसका जॉन ली की सज़ाए मौत को जो है क्वीन विक्टोरिया ने उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया। करीब 22 साल वो जेल में रहा, उसके बाद बाहर आया तो उसकी उम्र 53 साल थी। तो इस तरीके से वो 3 बार जो है मौत के पास जाके भी वापस लौट आया। इस किस्से में अब देखिए जल्लाद जेम्स बेरी का क्या हुआ। उसका एक दिलचस्प वाक्य है, ये भी एक दिलचस्प है वाक्य। जेम्स बेरी ने जॉन को 3 बार फांसी पे चढ़ाने की कोशिश की, बावजूद वो जब तीनों बार नाकाम रहे तो उसके बाद जॉन को तो उसकी सेल में वापस भेज दिया गया। मगर जो बुरी तरह से कुंठित हो चुके जेम्स बेरी ने भी जल्लाद की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो बहुत तजुर्बेकार थे और उनसे इस तरीके का जो है ये हो गया कि फांसी नहीं दे पा रहे। एक तजुर्बेकार जल्लाद थे, उनका बहुत नाम था। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जाते जाते साथ वो फांसी का फंदा ले गए जिसने उनके तमाम तजुर्बे को ही फांसी पे लटका दिया था। वो फांसी का फंदा जिस पे जॉन ली को फांसी पे चढ़ाने की कोशिश की गई 3 बार, वो फांसी का फंदा ले गए। उनका तो यही मानना था कि ये फांसी का फंदा जॉन ली को तो फांसी नहीं दे पाया, मगर मेरे तमाम तजुर्बे को ही फांसी पर लटका दिया था। बाद में वो रस्सी की भी नीलामी हुई। ये कहानी इतनी आगे बढ़ी कि वो रस्सी की भी नीलामी की गई और आज भी वो रस्सी जो है लिटी लडीन जेल में नुमाइश के लिए रखी है, मतलब दिखाने के लिए सबको। एक जेल है इंग्लैंड का जिसका नाम है लिटिल डीन, सॉरी इसका नाम है लिटिल डीन। उसमें आज भी वो जो रस्सी है फांसी के फंदे की वो भी रखी है नुमाइश के लिए कि दिखा सके जॉन बब्बा कॉम्बो ली की। उसका नाम भी जो है जॉन ली से अब जॉन बब्बा कॉम्बो ली पड़ गया। आप गूगल पे सर्च करें, कहीं भी सर्च करें जॉन बब्बा कॉम्बो ली, पूरी स्टोरी मिलेगी। विकिपीडिया पे भी स्टोरी मिलेगी, पूरी स्टोरी इनकी है इसकी अवेलेबल है। तो ये पूरी कहानी जो आज मैंने आपको सुनाया एक ऐसे इंसान की जो 3 बार फांसी के फंदे तक पहुंच के ज़िंदा लौट आया। मुझे उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी और इसके कहानी के रिलेटेड कुछ भी आपको अगर कमेंट है, कुछ भी करना है तो आप कमेंट में कुछ सवाल भी हो, कुछ दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि जो भी मैंने कहानी सुनाया उसको समझना है अच्छे से कि क्या कोई बात नहीं समझ रही हो आपको, तो आप कमेंट में करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आप इस वीडियो को शेयर करें।